हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, बता भी दूं कि इससे पहले मैंने एक लेक्चर XY ग्रुप के लिए बनाया था जो एयरफोर्स का फुल डिस्कशन था। आप ही लोगों की रिकमेंडेशन पे मैंने बनाया वो वीडियो और काफ़ी प्यार भी मिला मुझे उस वीडियो पे। और उसमें मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन भी दी आपको कि XY ग्रुप का सिलेबस क्या रहेगा, उसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और मेडिकल प्रोसेस क्या है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न से लेके और आपका पूरा का फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 पूरी बात की थी मैंने। अब मैं जो आपकी लोगों की रिकमेंडेशन पर जो बात की है आप लोगों ने मुझे कि सर सिलेबस थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर दीजिए, तो मैं उसी के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। तो आज मैं जो डिस्कस आपके सामने जो लेक्चर लेके आया, जो आज मैं चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता, तो ये आपका सिलेबस के ऊपर है और जो स्पेशल इंग्लिश का रहेगा जिसमें जो एक्स और वाई दोनों के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। जो सिलेबस जो रहेगा इंग्लिश का वो एक्स और वाई दोनों के लिए रहेगा और वो एयरफोर्स के XY ग्रुप के लिए कौन सी पोस्ट है, एयरमैन के लिए। मैं यहाँ बेसिकली बता दूं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट में आपको ग्रामर का पोर्शन देखना है कि इंग्लिश का सिलेबस है वो 7 पार्ट में है। यहाँ हम स्पेशली बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की, यहाँ पे इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश सिलेबस की। तो यहाँ देखिए आप पहले सिलेबस में क्या लिखा, A short passage followed by 4 questions to test comprehension। तो comprehension आप बोला जाता है अनसीन पैसेज जो आपको 10वीं या 12वीं लेवल पे किया जाता है या सॉल्व करते आ रहा है, वही comprehension है। इसमें आपको करना क्या है, comprehension में यहाँ क्या रहेगा, कुछ ज़्यादा इतना बड़ा इशू नहीं रहता है। आपको पता है कि एयरमैन मतलब XY ग्रुप का सिलेबस क्या है कि आपको जो इंग्लिश वो आती है, तो इंग्लिश आपके कितने क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन आते हैं। और 20 क्वेश्चन में जो आपका पैसेज आता है, जो कंप्रेहेंसिव आता है, वो आपका आता है 4 या 5 नंबर का। ये 4 या 5 नंबर, कभी 4 क्वेश्चन दे दें, कभी 5 दे दें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन बेसिकली ये खुद स्पेशली मेंशन करके रखे 4 क्वेश्चन। तो यह क्या लिखा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज। तो पहले तो आप जब भी रहो तो पैसेज को अंडरस्टैंड कीजिए। इसके बाद ड्रा इंटरफ्रेंस, ठीक है। तो इसमें कुछ मिस्टेक होगी सेंटेंस में, तो आपको मतलब पहचान करनी है। एक सेंटेंस नीचे दिए होंगे, जो क्वेश्चन दिए होंगे तो उनकी पहचान करनी। जब मैं स्पेशली बाई ग्रुप की क्लास लूँगा इंग्लिश के लिए, तो वहाँ पे मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस करूँगा, आपके साथ बताऊँगा पैसेज कैसे सॉल्व करने, किस प्रकार के पैसेज आते हैं। इनके ओल्ड पेपर के पैसेज भी हम बात करेंगे, हर चीज़ पर बात करेंगे और मॉडल पेपर पर भी बात करेंगे। तो ये चीज़ें रहेंगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैबुलरी, यहाँ सेंटेंस में एक वोकैबुलरी दी जाएगी और वो वोकैबुलरी आपको पहचाननी है, जबकि वो आपका एंटोनिमस हो सकता है या सिनोनिम्स हो सकते, तो उसको आपको पहचानना है। या फिर उस वोकैब में मिस्टेक दे सकता, कुछ भी दे सकता, तो वो आपको देखना है। तो बेसिकली आपको बेसिक चीज़ें आएंगी। हमें यहाँ ग्रामर का बात करूँ तो यहाँ ग्रामर का मैं पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। जो ग्रामर है ये पार्ट 1 है, फर्स्ट पार्ट है। पार्ट फर्स्ट में स्पेशली बात करूंगा सब्जेक्ट की। तो वर्ब ऑफ कनकॉर्ड, तो वर्ब ऑफ कनकॉर्ड में यहाँ पे मीनिंग मिस्टेक रहती है। इसका मतलब रहता है आपका, जैसे मैंने कहा यू, तो यू जो सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, आर आएगा, एम, हैज, हैव। तो ऐसे करके बार बार कुछ भी इतनी सारी चीज़ें दे देगा। तो आपको पता है यू इज़ अ सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के यू के साथ हमेशा किसका यूज होता है, आर का यूज करते हैं हम लोग। किसका यूज करते हैं, आर का। तो इस प्रकार की चीज़ें रहेंगी सब्जेक्ट ऑफ वर्ब कनकॉर्ड में। फिर आता है अगला आपका एरर। तो एरर्स में आप देखिए, तो एरर ऐसी वर्ब की एरर इसमें भी रहेगी। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली देखना है। एरर्स ऑफ टेंस यूजेस, तो ऐसे टेंस में स्पेशली बात करना है कि टेंस जो रहेंगे, तो हमें टेंस को पहचानना है कि पहले तो किस टेंस का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। ये चीज़ें हमें बेसिक आना चाहिए टेंस के बारे में। वही टाइम बोलते हैं, टेंस या टाइम बोलते हैं उसको, उनका बेसिक आना चाहिए। फिर उनका जो जितने भी उसके पार्ट हैं, जैसे कॉन्टिन्यूअस है आपका, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये सब चीज़ें बेसिक आना चाहिए। इनकी वर्ब और बेसिक इनकी वर्ब के फॉर्म आने चाहिए हमें। फिर आता है अगला आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। जो क्या रहेंगे, सेंटेंस को सेंटेंसेस है उनको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड में। ऐसे ही आपका रहेगा सिंपल से नेगेटिव में हमें चेंज करना है, और नेगेटिव से किस में चेंज करना है, आपका चेंज करना है किसमें, सिंपल में। ऐसी डिग्री रहेंगी, डिग्रियां दे देगा, डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज कीजिए, सुपरलेटिव में चेंज कीजिए और आपके पॉजिटिव में चेंज कीजिए। तो ये बेसिक चीज़ें रहेंगी। यही आपको बेसिक ग्रामर है जो आपको 10वीं 9वीं 10वीं 9th या 10th क्लास के लेवल पे पढ़ते आ रहे हो। इतना ज़्यादा डीप नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है इसका सिलेबस, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। फिर आपका देखिए पार्ट फर्स्ट हो गया। फिर आपका जो ग्रामर का पार्ट आएगा, ये पार्ट 2 रहेगा। पार्ट सेकंड रहेगा ग्रामर का,
देखो पहले में तो आपका क्या हो गया, कंप्रेंशन हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, बाकी आपको इंग्लिश पढ़ के ही आएगा, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, सॉल्व करने से आ जाएगा, नॉर्मल चीज़ है। आप पूरे में से पूरे नंबर भी ला सकते, इतनी बड़ी बात नहीं, 4 में से 4, 5 में से 5 आराम से आ भी जाते। फिर एक ग्रामर का पोर्शन रहेगा। इसके बाद फिर देखिए, फिर यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें मिलेंगी। क्या? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, नाउन फॉर्म को हमें वर्ब में चेंज करता है, वर्ब फॉर्म को किस में चेंज करना है, एडजेक्टिव। तो नाउन को वर्ब और वर्ब टू एडजेक्टिव, तो ये चीज़ें चेंज करने एक दूसरे में हम आराम से चेंज कर सकते हैं इधर से इधर। ये सब चीज़ें मैं सिलेबस में डिस्कस करूंगा जब मैं स्पेशल अलग से क्लास लूँगा। फिर एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब्स, एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव, एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव, तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे एडजेक्टिव से नाउन है, नाउन से वर्ब, या एडवर्ब से एडजेक्टिव में चेंज करना बेसिक है। डिटर्मिनर्स आ जाएंगे, प्रीपोजिशन आ जाएंगे, नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा, कंजक्शन आएगा, मॉडल्स आएंगे और क्लॉजेस आएंगे। ये आपका टाइम एंड टेंसेस आ जाएंगे इसमें पूरे। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या आएगा, टाइम एंड टेंस, तो टाइम एंड टेंस आ जाएंगे पूरे, बेसिक चीज़ें आ जाएंगी, टाइम एंड टेंस आ जाएंगे। इसमें कुछ नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है इशू। इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड आएगा ग्रामर का, क्योंकि क्लॉजेस पढ़ने हैं आपको। ये तो एसएससी और बैंक सभी एग्जामों में कंपलसरी है, सीडीएस वगैरह में, एनडीए में। मॉडल्स इंपॉर्टेंट है, कंजक्शन इंपॉर्टेंट है, और एडवर्ब्स वगैरह जो रहेंगे, प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब नाउन वगैरह, इस सब को हम डिटेल से इनको जानेंगे। अब मैं बात करता हूँ वोकैबुलरी की। तो देखिए यहाँ पे वोकैबुलरी में क्या क्या देगा, वो इतना ज़्यादा नहीं आता, बाकी सिंपल चीज़ें आती है वोकैबुलरी में। 5 पार्ट में बांट के रखा इसका। इसमें जो आएगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। एंटोनिम्स होता है इसका उल्टा, एंटोनिम्स क्या होता है, उल्टा। एंटोनिम्स का मतलब है उल्टा, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द। जैसे कि कहेगा गुड मतलब अच्छा और बैड मतलब बुरा, तो ऐसे रहेगा दिन और रात, इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। समानार्थी बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स, मतलब समानार्थी, एक शब्द जैसे दूसरे शब्द समान शब्द हो। फिर आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका क्या रहेगा, एक सेंटेंस का एक ही मतलब सारी चीज़ों का एक ही शब्द में मतलब देना है, एक सब वर्ड में आंसर उसका देना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। स्पेलिंग पिट फॉल्स देगा, मीनिंग में गलती होगी, वो आपको पहचाननी है, तो ये आप बेसिकली आप बता सकते हो। फिर यहाँ पे ईडियम फ्रेज, तो ये कहावतें और मुहावरे हैं। जो कहावतें और मुहावरे जो आपने पढ़ते आ रहे बचपन से या सुने भी होंगे, उनको बस इंग्लिश में पढ़ना है। बेसिकली जो हिंदी क्षेत्र के स्टूडेंट रहेंगे, या जैसे कि जो नॉर्थ इंडिया ऊपर जो वाला पार्ट है, राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश, इन स्टेटों के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको बेसिकली ईडियम फ्रेज में दिक्कत जाती है थोड़ा सा, क्यों, वो हिंदी में ज़्यादा ध्यान देते हैं। इन्हीं चीज़ों को जो आप हिंदी में पढ़ते आ रहे हो, जो आपने पढ़ा है, आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी ना हैं, ये सब चीज़ें बहुत सारे, इतने सारे बोले मैंने मैदान में छक्के छुड़ा दिए, दांत खट्टे करा दिए, इस बारे बहुत सारे मतलब मुहावरे कहावतें हैं। यही चीज़ों को हमें बस इंग्लिश में जानना है। और एक चीज़ आती है वर्ड ऑफन कन्फ्यूजन। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, क्योंकि मान लीजिए मैंने कहा वन वर्ड कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन मीनिंग रहेगी कैसे, जैसे मैंने कहा गुड दे दिया, गुड मतलब होता है आपका अच्छा, गुड का मीन्स क्या, अच्छा है। इसी को मैं एस लगा दूंगा, जब प्लूरल बनाऊंगा तो गुड्स मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा ही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अच्छा ही होगा। जैसे एक मीनिंग आपका होता वुड, वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखना, गुड्स मतलब गुड मतलब अच्छा, और गुड्स मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे सामान या वस्तुएं, क्या होगा, वस्तुएं, ध्यान दे लेना थोड़ा सा, वस्तुएं, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, वुड मतलब लकड़ी, और वुड्स जैसे प्लूरल बनाया मीनिंग को, प्लूरल आपने, तो जंगल हो जाए क्या, पूरा लकड़ियों का एक ग्रुप, पेड़ों का एक ग्रुप, तो वो क्या हो जाएगा, जंगल। तो ऐसे कंफ्यूजन वर्ड पढ़ेंगे जिसमें बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर यहाँ पे देखिए नरेशन, एक्टिव पैसिव, सॉरी इनको वो बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नरेशन हम पढ़ेंगे, फिर वॉइस जानेंगे, वॉइस में एक्टिव और पैसिव पढ़ेंगे हम, एक्टिव से पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। चेंज करने को आते हैं एग्जाम में, और वोकैब चेंज करने को दे देगा, सिंपल दे देगा, सेंटेंस टेंस में देगा, कहेगा इसको चेंज करिए। फिर अगला आएगा जम्बल्ड सेंटेंस। जम्बल सेंटेंस थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम इज अ गुड बॉय, तो ऐसा सेंटेंस होगा। ये मैं लिख दिया सिंपली तरीके से, जैसे इसको कैसा देगा, इज बॉय राम गुड आ, तो ये रहता है, ये उल्टा सीधा लिख देगा वोकैब को इधर उधर, और ऐसे करके चेंज, इसके ऐसे फॉर्मेशन भी बना देता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे 1 2 3 4 करके ऐसे बना देगा। वो कहेगा आप इसको क्या सीक्वेंस में लगाना है इस सेंटेंस को, इसी जंबल सेंटेंस बोलते हैं आप, क्या फिर इसी फॉर्म में आप इसको बना देंगे, ये जंबल सेंटेंस कहलाते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं।
कुछ भी नहीं है। ग्रामर इसमें मतलब कि बहुत ही सिंपल है, इतना ज़्यादा इशू नहीं है। बाकी सारे टॉपिक आपने ये सब सुने हैं। इसमें थोड़ा पैसेज है सॉल्व करना है हल्का सा। जंबल सेंटेंस थोड़ा सा नया टॉपिक है जो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, इस टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे आते। हाँ, कन्फ्यूज जो वर्ड ऑफ कन्फ्यूज है, ऑफन कन्फ्यूज वर्ड, सो ये इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी इससे पहले देखा था कि इंग्लिश का एक्स और वाई ग्रुप का पूरा सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं, जो पार्ट 1 कह लो उसका, जो 20 मार्क्स का आता है। एक्स और वाई ग्रुप में इंग्लिश सेम है, कुछ भी अलग से नहीं है। 20 क्वेश्चन आएंगे जो 20 मिनट से दिए जाएंगे, मतलब 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट दिए जाएंगे, और जो दोनों में सेम है एक्स और वाई में। हाँ, स्पेशल मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, सिलेबस कर रहा हूँ वाई ग्रुप का, एयरफोर्स का रागा, और जो मैं सिलेबस मतलब पार्ट 2 आता है जो इसमें एग्जाम में, मैं वाई ग्रुप के लिए बात कर रहा हूँ। एक्स ग्रुप के लिए भी मैं अलग से बना दूंगा, जिसमें मैथ और फिजिक्स के लिए रहेगा, उसका टॉपिक अलग से रहेगा। लेकिन मैं अभी यहाँ पे वाई के लिए कर रहा, क्योंकि यहाँ पे वाई का स्पेशल मैं बात करूँगा। यहाँ पे अभी देखिए, तो यहाँ पे अभी 3 पार्ट में चीज़ें आपको मिलेगी, जिसमें एक आपको पार्ट मिलेगा रीजनिंग का, और अगला पार्ट मिलेगा आपका मैथमेटिक्स मिलेगा, और अगला पार्ट जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का मिलेगा। तो ये आपका पोर्शन मिलेगा। मैं एक्चुअली स्थिति बता दूं, इसमें आपको जो रीजनिंग आएगी वो रीजनिंग आपकी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग मिलेगी। इसमें आपकी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग इसमें मिलेगी, न्यूमेरिकल वगैरह मिलेगा। देखो, पहला यहाँ पे आपको मिलेगा न्यूमेरिकल सीरीज। न्यूमेरिकल सीरीज को हिंदी में कहते हैं संख्या श्रेणी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संख्या श्रेणी। मैं लिख नहीं रहा, ऐसे मुंह से बोलता जाऊँगा क्योंकि टाइम चला जाएगा ज़्यादा, मैं बोलता जाऊँगा। नंबर सीरीज को बोलते हैं संख्या श्रेणी। बेसिक एक सीरीज रहेगी। यहाँ पे आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन, तो डिस्टेंस और डायरेक्शन, दिशा और दूरी रहेगी। सेकंड टॉपिक आपका रीजनिंग का रहेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेंगे, मतलब कि ये क्वेश्चन रहेंगे छोटे छोटे मैथ के, जिसमें चिन्ह चेंज कर देता, वो मैं सारा पढ़ाऊंगा तब वहाँ बात करूँगा। नंबर, रैंकिंग, टाइम एंड सिक्वेंस, तो ये सब चीज़ें बेसिक हैं। ब्लड रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन को ही यहाँ पे ब्लड रिलेशन टॉपिक बोलते हैं। ब्लड रिलेशन, ब्लड से रिलेशन का पूछ रहा है कि चाचा का मामा का ताऊ का, ऐसे करके बेसिक चीज़ें आती है, वो हम बात कर लेंगे। यहाँ पे कोडिंग और डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है कि ऑल इंडिया के हर एक टॉपिक में, जैसे ब्लड रिलेशन ऐसा है कि ऑल इंडिया के किसी भी एग्जाम में ये सब चीज़ें बेसिक मिलती हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, उन सब में अगर रीजनिंग दिया है सिलेबस में, मतलब कि ग्रुप डी से लेके और आपका ग्रुप ए IAS तक के एग्जाम में ये सब टॉपिक बेसिक रहते हैं। मैथमेटिकल डिजिट मिलेगी यहाँ पे। इंटरेस्टिंग और करेक्ट मैथमेटिकल साइन मिलेंगे, आपको करेक्ट मैथमेटिकल साइन पहचानने हैं। एनालॉजी मिलेगी, सादृश्यता कहते हैं, टालेस्ट, इंगेस्ट और रिलेशन, ये सब चीज़ें आपको बेसिक बतानी है। डिक्शनरी, बुक्स मिलेंगे यहाँ पे। फिर नॉन वर्बल रीजनिंग आ जाएगी यहाँ पे। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपकी नंबर ऑफ कोडिंग रहेगी और नंबर पजल रहेंगे। तो बेसिक है रीजनिंग के जो रहेंगे 12-13 टॉपिक रहेंगे, 13-14 टॉपिक रहते हैं, सिंपल रहता है। इसमें आपका एक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्लॉक वगैरह यहाँ पे इस टॉपिक में नहीं है, और आपका कैलेंडर नहीं है, जो आपके और अदर एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो इसमें नहीं है। तो ये सही है, क्योंकि वो सबसे रीजनिंग के इंटरेस्टिंग और सबसे ऐसा कह लो कि थोड़े से कॉन्सेप्ट माने जाते हैं। ये सब बहुत रीजनिंग इतनी सिंपल है ये सब टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे कैलेंडर और क्लॉक ही सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट लिए रहते, वो इस सिलेबस में नहीं दे के रखा है। तो ये बेसिक है, सिंपल है, अलग से इन सब के लेक्चर भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स ज़्यादा नहीं दिया है, नॉर्मली आप देखिए 12 टॉपिक दिए हैं, और जिसमें मैं स्पेशली बात करूँ आपकी यहाँ से लेके ये फ्रिक्शन के बाद हाँ यहाँ तक, ये आपकी है, ये आपकी अर्थमेटिक दे के रखी। क्या दे के रखी? अर्थमेटिक्स दे के रखी। और यहाँ से ये टॉपिक 4 टॉपिक है, ये आपके एडवांस मैथ के हैं। क्या है? एडवांस मैथ के हैं। आप अगर जिन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है अगर एडवांस मैथ में या नहीं बनती है, अगर वो इसको स्किप भी करेंगे ना और अर्थमेटिक कंप्लीट करके जाएंगे, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको स्पेशली बता दूं, जो रागा जो मैं लिखे हुए रागा जो आता है वो आपके आते हैं कितने? 30 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन की क्वांटिटी कितनी? 30 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन में स्पेशली मैं बात करूं यहाँ पे जो बेसिकली मुझे बात करनी है रीजनिंग के, जो यहाँ पे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाते हैं। रीजनिंग ही आपकी 17 से 18 क्वेश्चन आ जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 17 से 18 क्वेश्चन रीजनिंग के आ जाते हैं। तो ये बेसिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रीजनिंग का पोर्शन। मैथ जरूर दे के रखा है, सिलेबस है, लेकिन आपको यहाँ देखो रेशियो और प्रोपोर्शन देगा, अनुपात, समानुपात, एवरेज, औसत से रिलेटेड है, एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। हिंदी के लिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो वो भी मैं बोलता जा रहा हूँ। प्रॉफिट और लॉस मतलब कि आपका लाभ हानि, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड मतलब समय, दूरी और उसकी चाल।
परसेंटेज मतलब प्रतिशत आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, नंबर्स और फ्रिक्शन आपके भिन्न से रिलेटेड है जिसमें ए, तो ए आपका है अर्थमेटिक का। तो अर्थमेटिक में 8 ही चैप्टर हैं जो सिंपल पढ़ने हैं, बेसिक बहुत सिंपल सिलेबस है कंपेयर टू और स्टेट एग्जाम के। देखिए आप कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है और भी उसके कंपेयर में मैथ बहुत सिंपल आनी है रागा में, इसलिए मैं इसका डिस्कस कर रहा हूँ। सरफेस आएगा, एरिया आएगा, वॉल्यूम वगैरह आएंगे, स्क्वाड वगैरह, सिलेंडर है, कौन है, ये त्रिकोण वगैरह मतलब आ जाएंगे। मतलब इसमें ये देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता बोलते हैं हिंदी में इसको, क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी को, प्रायिकता। जैसे वही ना एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, सिंपल रहते हैं। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री है आपका त्रिकोणमिति, सिंपल है बेसिकली। साइन कोस थीटा के मान पूछता है कि साइन 90 का मान क्या होगा, कॉस 30 का मान क्या होगा, या आपका कोसेक 45 का मान क्या होगा, ऐसे करके नॉर्मली पूछता है, इतना ज़्यादा इसमें डिटेल से नहीं आता है। मैथ आपका नॉर्मली है, और इसमें मैं बात बता दूं मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं, मैथ के आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, इतना ज़्यादा आता नहीं, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो पढ़ेंगे हम सब, सारा चीज़ें डिस्कस करेंगे तो सभी हमें जानना है। तो ये है। अब मैं बात कर लूँ थोड़ी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की। इसमें इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आता है कि इसमें हम पढ़ें क्या। तो ये देखिए आप जनरल नॉलेज जो आता है करंट अफेयर में बता दूं, यहाँ पे हल्की सी बात कर लूँ कि यहाँ पे आपके 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता। देखो अगर आप एक्स वाई ग्रुप का एग्जाम, मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल वाई ग्रुप, अभी वाई ग्रुप की चर्चा कर रहा हूँ, एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं या रियल में इस जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इंग्लिश अच्छा कीजिए। इससे पहले मैंने जो इंग्लिश सिलेबस डिस्कस किया, क्योंकि वो आपका आराम से जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो पोर्शन अगर आपका अच्छा हो गया तो फिर आपको सेकेंड पोर्शन पर ध्यान देना है। वो पोर्शन है आपका रीजनिंग का, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैथ अगर मैथ को आप नहीं ले रहे, नॉर्मली 4-5 टॉपिक कर लीजिए, आराम से काम हो जाएगा मैथ में। फिर आपका आता है यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। तो यहाँ देखो करंट अफेयर, करंट इवेंट्स पढ़ लेंगे जो अभी हुए हाल में। इसमें आपका जनरल साइंस है। प्रॉब्लम तो यही होती है कि हम साइंस में कितना पढ़े, इतना लंबा साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ती है। सिविक्स को आप यहाँ पे बोल सकते हैं पॉलिटी, आपके आर्टिकल वगैरह पढ़ लीजिए, इसमें काम हो जाएगा। ज्योग्राफी बेसिक, नदी है, झरना है, तालाब है, नदी है, पर्वत पठार, ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी। करंट इवेंट पढ़ेंगे, हिस्ट्री की बेसिक इंसिडेंट, और बेसिक कंप्यूटर। तो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आ जाता है, और इसमें ये आपका सिलेबस है रागा का। तो देखो ये मैं जो सिलेबस मैंने बताया, आपको एकदम सिलेक्शन चाहिए तो पहले आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए और सेकंड नंबर पे रीजनिंग, इतनी में आपका काम हो जाएगा। बाकी जीएस का कोई भरोसा नहीं रहता क्या पूछेगा एग्जाम में, क्या नहीं पूछेगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा, जीएस आप लास्ट टाइम भी पढ़ोगे ना तो चलेगा, हाँ, लेकिन करंट अफेयर के लिए करोगे तो हो जाए। बाकी मैं जीएस के भी लेक्चर ले लूँगा, तो 10 से 12 लेक्चर आपके करंट अफेयर पे और जनरल नॉलेज पे ले लूँगा, काम इतने में हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। बाकी हम ओल्ड पेपर डिस्कस कर लेंगे, उतने में काम हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे मुझे एक चीज़ आपको बतानी है, एक चीज़ मुझे आपसे कहनी है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि रियल में आपको ये जॉब चाहिए और आप रियल में एयरफोर्स इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। सिलेबस बहुत सिंपल है, आपको लग रहा होगा इतना सारा सिलेबस है, लेकिन सिलेबस इतना सिंपल है, स्वीट है, सिंपल स्वीट है, कंपेयर टू अदर एग्जाम के इतना सिंपल स्वीट है, आराम से आप कर सकते हो। हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं, मेरा बाई ग्रुप का बैच स्टार्ट हो चुका है, इसलिए मैंने बाई ग्रुप का यहाँ पे सिलेबस डिस्कस किया। ज़्यादातर एक्स ग्रुप का मेरा बैच अभी होने वाला स्टार्ट, एडमिशन कुछ आ चुके हैं, लेकिन कंटिन्यूसली जो वैकेंसी हम लोग रखें जैसे कंप्लीट होता है उसी हिसाब से हम लोग एक्स ग्रुप का भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी हमारा बाई ग्रुप की एडमिशन चल भी रहे हैं और कंप्लीट होने वाला है, तो बाई ग्रुप हमारा स्टार्ट हो चुका है। और हम लोग यहाँ पे जो बेसिकली चीज़ यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था, मैं चर्चा कर रहा था कि अगर आप ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, अभी आपकी इसकी एज भी मैंने बताई थी, आपकी एज इसकी 16 से 20 साल है, जो कि आपके 4 साल रहेंगे, 8 अटैम्प्ट रहेंगे। सिंपली तरीके से ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाइड कर सकते हो अगर आप ध्यान दिए, मतलब कि 8 अटैम्प्ट रहेंगे, हर 6 मंथ पे एग्ज़ाम होता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितने जल्दी आप इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे अगर अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, थोड़ा सीरियसली होकर और ध्यान देते हैं, आपका आराम से पहला नहीं, दूसरे नहीं तो तीसरा चौथा अटैम्प्ट आराम से हो जाएगा। मतलब कि स्टेट के कांस्टेबल जैसे एग्जामों के लिए जो बच्चे रहते हैं या और अदर एग्जाम की जो प्रिपरेशन करते हैं, नॉर्मली इस एग्ज़ाम में यार बेसिक है। और इसमें पता है ना सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें इस एग्ज़ाम, ये सेंट्रल के एग्ज़ाम है सब, इस सेंट्रल कराती एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें आपको जैसे स्टेट के एग्ज़ाम बोले डेट ही नहीं आ रही है,
बोले एग्ज़ाम रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया, वो सारी समस्या इस एग्ज़ाम में नहीं मिलने वाली। एकदम फेथ होता है, जो चीज़ होती है ईमानदारी से होती है, ये सब चीज़ें एकदम बिल्कुल सिंपली तरीके से रहती है। ओके, तो फिर कैसा लगा ये लेक्चर आप मुझे बताइएगा, और अगर आप रिकमेंड करते हैं अगर मुझसे आप कि सर आगे इस पे सिलेबस और लेक्चर लेना है तो ऑनलाइन में क्लास स्टार्ट करवा दूंगा, फैकल्टी है मेरे पास, तो जैसा आप बोलोगे उस हिसाब से देख लेंगे। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से रहते हो, आपकी प्रतिक्रिया में जानने के लिए जानूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है और किस प्रकार से, उसी हिसाब से हम लोग करेंगे, क्योंकि वरना स्पेशल अलग से लेक्चर लेने से कुछ मतलब नहीं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, फिर आपकी मुझे कमेंट का इंतजार रहेगा, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट क्लियर करने की। मिलते हैं तो फिर, ओके, जय हिंद।